मोनिका भाभी रिया को वीडियो कॉल पर मंदिर में देखने के बाद उनका सिया यकीन में बदल जाता है कि बंटी और रिया के बीच कुछ तो चल रहा है और वह बिना एक पल गवाए ईशा के पास पहुंचती है। अब मोनिका भाभी ईशा के कंधे पर हाथ रखकर घबराते हुए कहती है कि छुई मुई जी, तुम जिस रिया को भोपाल जाने के लिए विदा करके आई थी वह कहीं नहीं गई है। मैंने उसे अपनी आंखों से बंटी के साथ मंदिर में उसे पूजा करते हुए देखा है। वे दोनों एक दूसरे से छिपकर मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि बंटी और रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन ईशा को मोनिका भाभी की बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं होता और अब ईशा कहती है कि भाभी जी, आपको गलतफहमी हुई होगी। रिया ने मुझको खुद बताया है कि वह एक जरूरी इंटरव्यू के लिए कुछ दिनों के लिए भोपाल जा रही है। आपने किसी और को रिया और बंटी समझ लिया होगा। इतना कहकर ईशा वहां से चली गई, लेकिन मोनिका भाभी के शब्द ईशा के कानों में बार बार गूंज रहे थे। ईशा भले ही मोनिका भाभी के सामने ऊपर से मजबूत बन रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर ईशा के मन में बंटी और रिया को लेकर शक होने लगा है। अब ईशा को यह याद आता है कि जब बंटी की सगाई की रस्में हो रही थी तो बंटी के चेहरे पर कोई उत्साह नहीं थी। इसके अलावा रिया भी पिछले कुछ दिनों से बेहद उदास और गुमसुम रहती थी। कहीं सूरज से सुनने में कोई भूल तो नहीं हुई? क्या सच में बंटी और रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और सगाई सिर्फ एक दिखावा थी? अगर यह बात सच हुआ तो मेरे परिवार का क्या होगा? और काव्या, जो हमारे कहने से बंटी से शादी करने के लिए तैयार हुई है, अपने यारों की यादों को पीछे छोड़कर उसका क्या होगा? इन सभी सवालों ने ईशा के मन को बेचैन कर दिया। दूसरी तरफ घर का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ है। बंटी के हाथ में गंभीर चोट लग जाने के कारण पूरे घर में चिंता का माहौल छा गया है। शादी के ठीक पहले इस तरह की अनहोनी ने सबको डरा दिया है। ईशा बंटी से यह बात पूछना चाहती है कि जो मोनिका भाभी कह रही है क्या वह सच है, लेकिन बंटी के दर्द को देखकर ईशा खामोश रह गई। दूसरी तरफ रिया, जिसने अपनी आंखों से बंटी के हाथ में बम धकते हुए देखा था और वह भोपाल जाने का नाटक करके दूर गई है, अब अपने आप को रोक नहीं पाती और वापस घर बंटी के पास लौटने का फैसला करती है। रिया यह बात जानती है कि इस तरह अचानक उसकी वापसी से घर में एक नया तूफान आ सकता है, लेकिन बंटी की तकलीफ ने उसे सब कुछ भुलाने पर मजबूर कर दिया और वह तुरंत घर की तरफ लौट पड़ी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ईशा, रिया और बंटी का सच जानने के बाद भी बंटी की शादी काव्या से करवा